हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। इस एजुकेशनल सीरीज़ में जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम लिया है वो लिया है इग्नू का मास्टर प्रोग्राम, जो कि पॉल साइंस का है। और जो हमने इस वीडियो में सबसे पहले सब्जेक्ट को कवर करा है वो करा है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है जिसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेटली हर साल पूछा जाता है, तो ये ऐसा टॉपिक है अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके एक अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और रिपीटेटिव टॉपिक है, हर साल आ रहा है। अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे साल भर ये हर साल पूछा जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप ये टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है वो है एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस मतलब वहाँ के मूल निवासी, नेटिव ऑस्ट्रेलियंस बोल सकते हैं या इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस बोल सकते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हैं इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, जैसा हम पीछे अपनी वीडियोस में देख चुके हैं, जहाँ पर हमने फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया या और वीडियोस में भी हमने डिस्कस करा था। अगर आपने देखी नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगी। बेसिक्स जानकारी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे एडवांस जानकारियों को समझने में। जैसे आज एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियंस के बारे में हम देख रहे हैं, वहाँ पर हमने डिस्कस करा था और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एबोरिजिनल्स हैं क्या? एबोरिजिनल्स एक्चुअली वहाँ के मूल निवासी हैं जो वहाँ पर सालों से रहते हुए आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 65,000 ईयर्स अगो से वो रहते हुए आ रहे हैं। तो ये ट्राइब्स बोल सकते हो, वहाँ के मूल निवासी हैं ये सारे। आज ये तो आज की पिक्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये मूल निवासी थे यहाँ के और इन्हीं को एबोरिजिनल्स बोलते हैं। तो आज जो आप जितने भी वहाँ गोरे लोग देख रहे हो, आप जो इंग्लिश पीपल आप देखते हो, जैसे हम क्रिकेट टीम से हम ऑस्ट्रेलिया को रिलेट कर सकते हैं। आज हम क्रिकेट टीम देखते हैं, सारे हमें अंग्रेज़ी दिखते हैं। तो अंग्रेज एक्चुअली वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, वो वहाँ आके सेटल हुए हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने जैसे हमारे देश को गुलाम बनाया था, हमारे देश को गुलाम बनाया और बाद में हमारे देश को आज़ाद करा, तो वो लोग यहाँ से चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो सेटल ही हो गए, उन्होंने उसे अपना ही देश बना लिया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशरों की कंट्री नहीं है। ब्रिटिशर या ये सारे तो यूरोपियंस थे, ये आके यहाँ पर सेटल हुए। तो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया किसका था? वहाँ के मूल निवासियों का, जो आप यहाँ पिक्स में देख सकते हैं। ये डिफरेंट पिक्स हैं वहाँ के मूल निवासियों की। आज जो है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 2.6 करोड़ है। उसका लगभग 3.5% आप बोल सकते हो मूल निवासी ही हैं, वहाँ के एबोरिजिनल ही हैं। तो बड़े ही कम है संख्या, स्टार्टिंग से ही वहाँ पर कम थी। और कम होने के पीछे लॉजिक ये है कि वैसे तो देश बहुत बड़ा है, इंडिया से 135% बड़ा देश है, लेकिन रहने लायक वहाँ ज़्यादा जगह नहीं है। सिर्फ कोस्टल लाइन ही रहने लायक है इंसानों के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। 2.6 करोड़ सारी कोस्टल लाइन में ही है मोस्ट। तो ऐसे ही एबोरिजिनल भी जब वहाँ पर थे तो कंडीशंस जो थी ह्यूमन लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो एबोरिजिनल्स की भी जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा नहीं थी और आज भी ज़्यादा नहीं है। 3.5% है टोटल जनसंख्या का, 2.6 करोड़ का लगभग। तो ये एबोरिजिनल्स थे। इनके ऊपर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का, 50 नंबर का पेपर आ रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 20% की वेटेज एबोरिजिनल टॉपिक से ही है। चलिए हम एक नोटेबल कुछ एबोरिजिनल्स देख लेते हैं। तो आपने देख ही लिया एबोरिजिनल्स। कुछ नोटेबल एबोरिजिनल्स कौन है? जैसे आपने देखा होगा फेमस क्रिकेटर जेसन गैलेस्पी, ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर थे, ये भी एबोरिजिनल ही हैं। एक्चुअली इनके फादर एबोरिजिनल है, मदर ग्रीक थी, तो इसलिए थोड़े अंग्रेज जैसे ही दिख रहे हैं। आप बोलोगे कि एबोरिजिनल तो ऐसे ये थोड़े आदिवासी टाइप के दिख रहे हैं, मतलब ठीक थे, ब्राउन थे, ये ब्राउन ब्लैक दोनों इंडियन जैसे ही देखने में तो इंडियन जैसे ही थे। और आज जो एबोरिजिनल आपको कोई गोरा दिखे तो वो कह सकते हैं कि मदर या फादर में से कोई एक जो है उनके, या दादा दादी या कोई एक रिलेशन में एबोरिजिनल रहा होगा जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं जेसन गैलेस्पी एबोरिजिनल है, लेकिन इनके फादर एबोरिजिनल थे, इनकी मदर ग्रीक थी, इसलिए इनके लुक्स जो हैं ब्रिटिशर जैसे आ गए, ग्रीक जैसे आ गए। और एक और नोटेबल दिखा सकते हैं, एक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डैनियल क्रिश्चियन, ये भी एबोरिजिनल ही हैं। ये आपने देखा होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से खेलते हैं IPL, और ये ऑस्ट्रेलियन टीम में भी रह चुके हैं, तो ये भी एबोरिजिनल ही हैं। बाकी बहुत सारे नोटेबल और भी एबोरिजिनल है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं दो। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। साल भर
मतलब 2010 से हम ले रहे हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर हम एक एक्सप्लेन्ड वीडियो भी बनाएंगे जहाँ पर एबोरिजिनल को पूरा अच्छे से समझेंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली जितने भी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। और क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पीछे आए हैं वही क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर आपने पीछे वाले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसे लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं जून 2010 का क्वेश्चन पेपर खोल लिया है, MPSC 012 स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन आया था एबोरिजिनल से रिलेटेड। मोस्टली वैसे हर एग्ज़ाम में आता है, और वैसे मैंने जो यहाँ पर खोले हुए हैं स्क्रीन में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ सब में आया ही था। तो 2010 में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। जून 2010 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ डिबेट ऑन रिकॉन्सिलिएशन विद द एबोरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी क्या थी इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन की हिंदी थी ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल जनसंख्या के साथ समझौते के बाद विवाद में प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो आपने देखा एबोरिजिनल से क्वेश्चन आया था 2010 में जून में। उसके बाद कब आया था? उसके बाद दिसंबर 2010 अगले सेशन में भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। और कैसे पूछा गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्कस द राइट टू लैंड एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी अनुवाद है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल के संदर्भ में भूमि और आत्मनिर्णय के अधिकार की चर्चा करें। तो हमने देखा 2010 के दिसंबर में भी ये क्वेश्चन एबोरिजिनल से पूछा गया। उसके बाद 2011 के जून सेशन में भी पूछा गया। और वो क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स हैंडलिंग द इशू रिलेटेड टू इंडिजीनियस पीपल। एबोरिजिनल को इंडिजीनियस पीपल भी बोलते हैं, वहाँ के मूल निवासी, नेटिव पीपल भी बोलते हैं। तो हिंदी में इसका अनुवाद देख लेते हैं। ट्रांसलेटेड वर्जन क्या है? इंडिजीनियस व्यक्ति जन संबंधी मुद्दों के प्रति ऑस्ट्रेलियन सरकार के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तो ये हमने देखा एबोरिजिनल को लेके क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में भी, 10 में भी पूछा, 11 में भी पूछा, और उसके बाद 11 के दिसंबर सेशन दूसरे सेशन में भी पूछा। तो क्या पूछा, कैसे पूछा वो हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टिल फॉलोज अ कॉलोनियल पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स एबोरिजिन्स कमेंट। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनों के प्रति अभी भी एक औपनिवेशिक नीति का पालन करता है, टिप्पणी करें। तो देखा हमने ये 2010 के दोनों सेशनों में पूछा गया और 2011 के भी दोनों सेशनों में पूछा गया। उसके बाद 2012 के जून सेशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और वो किस तरीके से हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3 जून 2012 में। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी में क्या था इसका अनुवाद? ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स की स्थिति और उनके समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। मतलब 2010 से 2012 जून तक हर सेशन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद दिसंबर सेशन में भी आया 2012 के। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा गया हमसे 2012 में, दिसंबर 2012 में, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा गया है जहाँ पर हमें एबोरिजिनल्स के बारे में बताना होगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कॉलोनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप ये देख रहे हैं अब कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जब आपको आंसर लिखना है तो वहाँ पर एबोरिजिनल्स के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। एबोरिजिनल के साथ जो स्ट्रगल हुआ, मतलब एबोरिजिनल्स और ब्रिटिशरों के लिए, यूरोपियनों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, ब्रिटिशर ही मानेंगे मेन, पहले हॉलैंड के लोग आए थे लेकिन बाद में ब्रिटिशर आके यहाँ पर सेटल होने लगे। तो जो उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पर भी आपको एबोरिजिनल्स के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशीकरण की चर्चा करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबोरिजिनल। 2012 में भी आया दिसंबर, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया। चलिए हम 2013 का जून सेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल। 5 नंबर का पूछा गया था यहाँ पर।
और हिंदी में इसका अनुवाद था देशी व्यक्तिजनों के लिए स्वयं निर्णय के महत्व को उजागर करें। देशी व्यक्तिजन मतलब एबोरिजिनल्स। तो हमने देखा 2013 में भी, मतलब 2010 से लगातार 13 तक अभी देख रहे हैं हम, पूछा जा रहा है। उसके बाद 13 के दिसंबर सेशन में नहीं आया कुछ टॉपिक इससे, लेकिन जून 14 के सेशन में आया। और यहाँ पर हमें किस तरीके से पूछा गया एबोरिजिनल से क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से, यहाँ पर हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 6, 10 मार्क्स का। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसका हिंदी अनुवाद है ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनल मतलब आदिवासी ऑस्ट्रेलिया के महिलाओं और बच्चों पर विकासात्मक कार्य नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो 2014 के जून सेशन में भी हमसे पूछा गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, दिसंबर 14 में भी पूछा गया हमसे, और यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आया एबोरिजिनल टॉपिक से वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मार्क्स का। डिस्कस द इशू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन विद द रेफरेंस टू द इंडिजीनियस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका क्या है। ऑस्ट्रेलिया के देसी इंडिजीनियस व्यक्तिजनों के संदर्भ में आत्मनिर्णय के मुद्दे की चर्चा करें। तो 10 मार्क्स का 2014 के दिसंबर सेशन में भी इससे क्वेश्चन आया, मतलब 14 में भी दोनों ईयर्स में दोनों सेशनों में इसमें क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद 15 जून सेशन में भी क्वेश्चन आया एबोरिजिनल से। क्वेश्चन नंबर 8, 10 मार्क्स का। एग्जामिन द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टुवर्ड द इंडिजीनियस पीपल सिंस 1970s। 1970 के बाद जो, मतलब हिंदी अनुवाद ही देख लेते हैं। सन 1970 के दशक से देशज लोगों के विषय में ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की समीक्षा कीजिए। तो ये इस तरीके से हम, ये इसका हिंदी अनुवाद था। देखो आप हिंदी और इंग्लिश में एक चीज़ देखें, इंग्लिश में एबोरिजिनल के हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्ड है, एबोरिजिनल और इंडिजीनियस। हिंदी में अलग अलग वर्ड हैं, तो थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को ये ध्यान देना है। यहाँ पर देशज वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया इंडिजीनियस के लिए, पीछे हमने देखा था कुछ और किया गया था। तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं इंडिजीनियस को बोलने के, लेकिन इंग्लिश में 2 ही देख रहे हैं, एबोरिजिनल और इंडिजीनियस। तो हमने देखा 2015 के जून सेशन में भी क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, 2015 के दिसंबर सेशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। आदिवासियों के उत्थान के विषय में ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा अपनाई गई विकास की रणनीतियों ने योगदान दिया है, चर्चा कीजिए। तो ये दिसंबर 2015 में भी हमसे पूछा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जून 2016 में भी हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स का। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑन द एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका हिंदी अनुवाद है ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स पर उपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करें। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, और कब पूछा गया? जून 2016 के सेशन में भी। 2017 में पूछा गया फिर से दिसंबर में। क्या था पहला ही क्वेश्चन? डू यू थिंक colonization of Australia changed the way of Aboriginal perceive themselves? Explain। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था 10 मार्क्स का 2017 के दिसंबर सेशन में। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका। हिंदी अनुवाद था, क्या आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशीकरण ने एबोरिजिन्स की स्वयं की धारणा बदली है? व्याख्या करें। तो हमने देखा 10 मार्क्स का हिंदी में भी, मतलब हिंदी इंग्लिश वो तो उसी का ट्रांसलेशन है। यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया 2017 में भी। उसके बाद 18 जून में फिर से पूछा गया एबोरिजिनल से, और किस तरीके से पूछा गया? हु आर द एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑन एबोरिजिनल्स, जिसका हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कौन है? आदिवासियों पर उपनिवेशिक नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये हमारा जून 18 में भी पूछा गया। उसके बाद दिसंबर 2018 में भी पूछा गया, दोनों ही सेशनों में आया इस टॉपिक से, और किस तरीके से पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया 10 मार्क्स का, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑन एबोरिजिन्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसका हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी पर औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज वाइज ही रिपीट हुआ है, और ये पीछे किस ईयर के पेपर से रिपीट हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। 2019 में भी आया है यहाँ से क्वेश्चन
दिसंबर 2019 में। और किस तरीके से पूछा गया, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिजीनियस सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आया था 10 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम इसका हिंदी अनुवाद देखें तो हिंदी में कैसे था ये क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में देशी समाज की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये भी क्वेश्चन शायद से रिपीट हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही पीछे भी हमने पढ़ा है। तो हमने देखा हर साल पूछा जा रहा है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। इसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, एबोरिजिनल्स की पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो, जिसे देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चनों का आंसर ईजिली दे पाएंगे। बड़ा ही ईजी लगेगा और आपको ये 10 मार्क्स लेने आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे। तो आपने टॉपिक वाइज देख लिया, अप्रॉक्सीमेटली हर बार पूछा गया है 2010 के बाद, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये तैयार करना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसे देखना ना भूलें, जो हम इसी टॉपिक के एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन के ऊपर बनाएंगे एक्सप्लेन। उस वीडियो को देखना आप ना भूलें, ताकि आप इन ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में फिर से आते हैं, और आएंगे ही, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न है, एबोरिजिनल को लेके एक क्वेश्चन आ ही रहा है 10 मार्क्स का, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन और इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।